नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीएनपी स्पोर्ट्स पर और मैं हूं आपके साथ रीचू रॉय। आईपीएल का आगाज हो चुका है और अब सारी ही टीमों ने एक-एक मुकाबला खेल लिया है। आज बात होगी इस वीडियो में मैच नंबर 7 की, जिसमें भिड़ते हुए आपको नजर आएंगे सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स। सनराइजर्स हैदराबाद को लीड कर रहे हैं पैट कमिंस, तो वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी करते हुए आपको नजर आएंगे ऋषभ पंत। अगर इनके आखिरी मुकाबले की मैं बात करूं तो सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स खेला गया, जिसे सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने नाम कर लिया और एक हाईएस्ट स्कोर बनाने तक पहुंच गए थे, लेकिन एक रन से चूक गए। वहीं बात करूं मैं लखनऊ सुपर जायंट्स की, तो लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला हुआ, पहला मुकाबला इन दोनों का, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस मुकाबले को गंवा दिया था। लेकिन ये मुकाबला कैसा होने जा रहा है, क्या इनकी प्लेइंग 11 रहने वाली है, कौन से खिलाड़ी इस मुकाबले में छाने वाले हैं, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो साथ ही बात करेंगे तो वीडियो अंत तक जरूर देखें और इन दोनों मुकाबले की पिच रिपोर्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वो वीडियो भी जाकर आप जरूर देखें। अब हम डायरेक्ट बात करने वाले हैं प्लेइंग 11 की। पहले बात होगी सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 की, तो उसमें आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। इन दोनों की साझेदारी बहुत बढ़िया है। आईपीएल 2024 की मैं बात करूं तो 50 के औसत से इन दोनों की साझेदारी करीब 691 रन आईपीएल 2024 में दोनों ने मिलकर बनाए हैं। वहीं मैं तीसरे नंबर की बात करूं तो ईशान किशन, जिन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस आरआर में सबसे ज्यादा रन बनाए थे। शतकीय पारी ईशान किशन के नाम रही। चौथे नंबर पर होंगे नीतीश कुमार रेड्डी, पांचवें नंबर पर हेनरिक क्लासेन, फिर अनिकेत वर्मा, अभिनव मनोहर एक बैट्समैन है, लेकिन इनकी फील्डिंग लाजवाब है। इन्हें फील्डिंग के तौर पर जाना जाता है, इन्हें एक बेहतर फील्डर के तौर पर देखा जाता है। तो अभिनव मनोहर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो इनके पास अगर कोई कैच आए तो वो बिल्कुल नहीं छूट सकती। एक बहुत बढ़िया फील्डर है, चौके छक्के को बचाने में बहुत काम आते हैं। फिर आपको नजर आएंगे पैट कमिंस, फिर हर्षद पटेल, सिमरजीत सिंह और मोहम्मद शमी। तो ये है सनराइजर्स हैदराबाद के लिए प्लेइंग 11, जो सनराइजर्स हैदराबाद और एलएसजी के बीच आईपीएल 2025 का 7वां मुकाबला होने जा रहा है। उसमें सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार रहेगी। तो ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरिक क्लासेन, अनिकेत वर्मा, अभिनव मनोहर, पैट कमिंस, हर्षद पटेल, सिमरजीत सिंह और मोहम्मद शमी। अब हम बात करेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11 की। इस वक्त लखनऊ सुपर जायंट्स हार कर आ रही है और सनराइजर्स हैदराबाद ने अपना आखिरी मुकाबला जीता है। तो लखनऊ सुपर जायंट्स ऐसा क्या बदलाव करेगी कि वो सनराइजर्स हैदराबाद के सामने टिक सके। ये जो दोनों मुकाबला है वो खेला जाएगा राजीव इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, जो खेला जाएगा हैदराबाद की सरजमी पर। तो अब हम बात करेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11 की, तो उसमें आपको नजर आएंगे एडन मार्करम, मिचेल मार्श, दोनों आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। फिर निकोलस पूरन, आयुष बदौनी, फिर कप्तान ऋषभ पंत, डेविड मिलर, दिग्वेश राठी, शहबाज अहमद, शार्दुल ठाकुर, रवि बिश्नोई और आखिरी में अवेश खान होगा इनका पिटारा। अवेश खान एक बहुत बढ़िया बॉलर है जो आपको इस वाले मुकाबले में नजर आएंगे। पहले वाले मुकाबले में जो दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला खेला गया, उसमें लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए अवेश खान नहीं थे क्योंकि उन्हें चोट लगी थी और करीब 3 से 4 महीने से अवेश खान कोई क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। लेकिन माना जा रहा है और काफी ज्यादा, मतलब मैं आपसे अगर परसेंटेज में बात करूं तो करीब 90% है कि अवेश खान आपको प्लेइंग 11 में दिखने ही वाले हैं। तो अवेश खान इनके लिए एक पिटारा हो सकते हैं अगर लखनऊ सुपर जायंट्स से मुकाबला खेलती है और अवेश खान प्लेइंग 11 में होते हैं, तो कहीं ना कहीं सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों के लिए थोड़ी मुश्किलें साबित हो सकती है। जैसे आपको नजर आएंगे ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, फिर आपको नजर आएंगे ईशान किशन, तो इनके लिए अवेश खान एक बुरा सपना हो सकते हैं। हालांकि अवेश खान इतने बड़े खिलाड़ी नहीं है, लेकिन आईपीएल में जरूर छाते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसके बाद खिलाड़ियों की।
सनराइजर्स हैदराबाद के बैट्समैन की और लखनऊ सुपर जायंट्स के बैट्समैन की क्या उनका पहले रिकॉर्ड रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच ये मुकाबला खेला गया था, पहला मुकाबला जिसमें ईशान किशन, ट्रेविस हेड और हेनरिक क्लासेन एकदम छा गए थे, एकदम ही ज्यादा छा गए थे। ईशान किशन की मैं बात करूं तो 47 गेंदों पर 106 रन बनाए, जिसमें 11 चौके, एक भी छक्का नहीं आया। लेकिन अगर आप स्ट्राइक रेट देखेंगे तो 225 का। फिर ट्रेविस हेड की बात करूं, ओपनिंग करते हुए नजर आए थे, जिन्होंने 31 गेंदों पर 67 रन अपने नाम किए, जिसमें 9 चौकों की मदद से 67 रन नाम किए। फिर हेनरिक क्लासेन की बात की जाए तो 14 गेंदों में 34 रन 5 चौकों की मदद से। तो ये जो तीन खिलाड़ी हैं, ये सबसे बेहतरीन खिलाड़ी रहे सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच जो मुकाबला हुआ, ये तीनों ही उभर कर सामने आए। तीनों का स्ट्राइक रेट देखेंगे तो 200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट, सबका मतलब सबका। ईशान किशन 225 का स्ट्राइक रेट, ट्रेविस हेड का 216 का स्ट्राइक रेट और हेनरिक क्लासेन का 242 का स्ट्राइक रेट रहा। वहीं मैं अगर बात करूं लखनऊ सुपर जायंट्स की, तो उसमें बैट्समैन में छाए निकोलस पूरन, मिचेल मार्श, डेविड मिलर। निकोलस पूरन ने 30 गेंदें खेली और 75 रन उनके नाम रहे। मिचेल मार्श ने 36 गेंदें खेली और 72 रन उनके नाम रहे और डेविड मिलर ने 19 गेंदों में 27 रन बनाए। यहाँ पर अभी तक जितने भी आपने खिलाड़ी देखे, ये सारे वो टॉप खिलाड़ी हैं उन दो टीमों में से, सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स में। यहाँ किसी ने भी ना छक्का नहीं लगाया है, तो इसका कुछ मतलब भी नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि चौके बहुत ज्यादा उन्होंने लगाए हैं और रन्स बहुत ज्यादा बरसाए हैं। और यहाँ भी मैं अगर लखनऊ सुपर जायंट्स के स्ट्राइक रेट की बात करूं तो 250, 200, 142। डेविड मिलर का सबसे कम आपको स्ट्राइक रेट दिख रहा होगा, 19 गेंदों में 27 रन। ये टॉप 3 बैट्समैन है, ऐसा नहीं है कि 19 गेंदों में 27 रन मारकर डेविड मिलर ने बहुत बड़ा तीर मार दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये टॉप के 3 खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। और निकोलस पूरन का स्ट्राइक रेट रहा 250 का और मिचेल मार्श का रहा 200 का। यहाँ हमने बात कर ली है सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बैट्समैन की, तो वो कौन से बॉलर्स हैं जो इन बैट्समैन को धूल चटाने वाले हैं, उसकी भी बात करनी बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है। अगर मैं बॉलर्स की बात करूं तो आपको लखनऊ सुपर जायंट्स में शार्दुल ठाकुर नजर आएंगे, रवि बिश्नोई नजर आएंगे और दिग्वेश राठी नजर आएंगे। शार्दुल ठाकुर ने 2 ओवर डाले, 19 रन दिए और 2 विकेट चटकाए। शार्दुल ठाकुर ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ। फिर रवि बिश्नोई की मैं बात करूं तो 4 ओवर में उन्होंने 53 रन दिए हैं, लेकिन 2 विकेट यहाँ पर उन्होंने चटकाए हैं। और दिग्वेश राठी जिन्होंने 4 ओवर खेल के 31 रन दिए और 2 विकेट, मतलब तीनों ही बॉलर्स ने, शार्दुल ठाकुर, रवि बिश्नोई, दिग्वेश राठी, इन तीनों ही बॉलर्स ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। इकोनॉमी देखेंगे तो सबसे ज्यादा इकोनॉमी 13 का रहा, रवि बिश्नोई का बहुत ज्यादा रन दे दिए। लेकिन बाकी 2 खिलाड़ियों की मैं अगर बात करूं, शार्दुल ठाकुर और दिग्वेश राठी की, तो उन दोनों का इकोनॉमी इतना कुछ बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रहा है, तो बहुत ही सही खेल रहे हैं। अगर ये दोनों छा जाते हैं, ये तीनों ही बॉलर्स अगर छा जाते हैं सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ, तो सनराइजर्स हैदराबाद की वो जो भारी भरकम टीम है, जिसे कहा रहा है एक बहुत ज्यादा मजबूत टीम जिसे कहा जा रहा है, वो यहाँ पर फ्लॉप साबित हो सकती है। अब मैं बात करूंगी सनराइजर्स हैदराबाद के बॉलर्स की। वहां सिमरजीत सिंह, हर्षर पटेल और मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी को आरसीबी ने रिलीज कर दिया और मोहम्मद शमी ने सनराइजर्स हैदराबाद का हाथ पकड़ लिया, या सनराइजर्स हैदराबाद ने मोहम्मद शमी को पकड़ लिया। अगर मैं यहाँ बॉलर्स की बात हो तो सिमरजीत सिंह ने 3 ओवर डाले। ये मैं बात कर रही हूँ सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस आरआर की, राजस्थान रॉयल्स की। सिमरजीत सिंह ने 3 ओवर डाले थे, जिसमें उन्होंने 46 रन दिए और 2 विकेट चटकाए। हर्षर पटेल ने 4 ओवर डाले, जिसमें 34 रन देकर उन्होंने भी 2 विकेट चटकाए। मोहम्मद शमी से ज्यादा उम्मीदें होती हैं, बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं, इंडिया के लिए खेलते हैं और विकेट्स लेने में बहुत ज्यादा माहिर हैं। लेकिन हाल फिलहाल में उनका फॉर्म कुछ खास नहीं चल रहा है, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी को देखें। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मुकाबले में उनका पंजा खुला था, लेकिन उसके बाद से वो इतना कुछ छाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अभी भी यही हाल है, क्योंकि 3 ओवर डाले, सिर्फ एक ही विकेट उन्होंने निकाले, क्योंकि मोहम्मद शमी से हमें 1 विकेट की उम्मीद नहीं रहती, 2 विकेट की भी उम्मीद नहीं रहती, उनसे उम्मीद रहती है पंजा खुलने की, या 4 विकेट आप लो या 6 विकेट लो। तो इस वक्त मोहम्मद शमी से थोड़ी निराशा आपको नजर आएगी, पर सनराइजर्स हैदराबाद ने वो मुकाबला अपने नाम कर लिया था, चाहे किसी और ने जिताया और जीत लिया। तो सिमरजीत सिंह, हर्षर पटेल और मोहम्मद शमी 3 ओवर डालकर मोहम्मद शमी ने 3 ओवर डालकर 33 रन दिए, जिसमें 1 विकेट
मोहम्मद शमी के नाम रहे। अब यहाँ मैं अगर बात करूं सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स की, तो ये कौन सी टीम है जो इस मुकाबले को अपने नाम करेगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये जो मैंने आपको 3+3, उससे पहले 3+3 खिलाड़ी दिखा दिए, यहाँ छह खिलाड़ी, ये सारे ही खिलाड़ी आपको जो लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच जो मुकाबला होने वाला है आईपीएल 2025 का 7वां मुकाबला, ये सारे के सारे खिलाड़ी आपको दोबारा प्लेइंग 11 में नजर आने वाले हैं। तो ये खिलाड़ी आपको कैसे लग रहे हैं, किसकी टीम आपको आईपीएल 2025 में सबसे ज्यादा मजबूत लग रही है? मेरी अगर पर्सनली मैं बात करूं तो मुझे सबसे ज्यादा मजबूत टीम अगर किसी की लग रही है तो वो है सनराइजर्स हैदराबाद की। आपको कौन सी टीम मजबूत लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही बताएं कि लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच जो ये मुकाबला हो रहा है, कौन सी टीम इस मुकाबले को अपने नाम करेगी, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें।